अस्सलाम वालेकुम। आज हम बच्चों 9th का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। ये चैप्टर 12 का लास्ट टॉपिक है। तो चलो इसकी रीडिंग कर लेते हैं यहाँ से। टॉपिक का नेम क्या है? टूल्स एंड टेक्निक्स टू मैनेज द एक्यूरेसी एंड प्रेसिजन। ठीक है, तो एक्यूरेसी एंड प्रेसिजन में डिफरेंस क्या है हम ये भी पढ़ेंगे, और दूसरा हम ये भी पढ़ेंगे कि हम जब किसी चीज की मेजरमेंट करते हैं या कोई भी रीडिंग लेते हैं तो उसमें रीडिंग सेम क्यों नहीं आती, बार बार रीडिंग चेंज क्यों आती है। उनमें ऑब्वियसली बात है कोई ना कोई एरर होगा। अब वो एरर किस तरह का हो सकता है? सिस्टम का एरर हो सकता है, ह्यूमन एरर हो सकता है, रैंडम एरर हो सकता है। तो वो सारा आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो इसकी रीडिंग करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पैराग्राफ देखो। मेजरमेंट इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल द एक्सपेरिमेंट्स इन द साइंस। ऑब्वियसली बात है ना, सारे के सारे एक्सपेरिमेंट की बुनियाद ही मेजरमेंट है। आपने जो भी काम किया, आपकी कितनी मेजरमेंट आई, आप उसी पे तो डिपेंड कर रहे हो। एवरी मेजरमेंट कैरीज अ लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी विच इज नोन एज एरर। अब हर मेजरमेंट में जो है वो अनसर्टेनिटी होगी जिसको हम बोलते हैं कि वो एरर है। एन एरर में बी डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यूज एंड द एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, आपने एक काम किया, आपने एक एक्सपेरिमेंट किया और आपको पता है कि उस एक्सपेरिमेंट में एक्चुअल वैल्यू ये है। ठीक है, अब आप वो काम कर रहे हो, आपने जो काम किया वो आपकी मेजर्ड वैल्यू है। आप मेजर्ड वैल्यू को और एक्चुअल वैल्यू का डिफरेंस निकालोगे तो जो आपके पास डिफरेंस में आंसर आएगा दैट इज कॉल्ड अनसर्टेनिटी, जिसको हम एरर बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ टू स्टूडेंट यूज द सेम टूल और इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरमेंट। अब दो स्टूडेंट्स उन्होंने कहा है कि वो दोनों के दोनों जो है वो सेम इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं काम करने के लिए। इट इज नॉट नेसेसरी दैट बोथ ऑफ देम गेट सिमिलर रिजल्ट। तो ये जरूरी नहीं है कि दोनों के दोनों का जो रिजल्ट है वो सेम आए। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द मेजरमेंट इज कॉल्ड एरर। वो जो दोनों के रिजल्ट्स में डिफरेंस आएगा, जो दोनों की कैलकुलेशन में डिफरेंस आएगा, दैट इज कॉल्ड अनसर्टेनिटी, जिसको हम एरर बोलेंगे। क्लियर है? एरर में अकर ड्यू टू द टू फैक्टर्स। अब एरर दो वजह से हो सकता है। सबसे पहले द लिमिटेशन ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, एक वजह क्या हो सकती है कि मे बी पॉसिबिलिटी है कि इंस्ट्रूमेंट में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो। ठीक है, एंड द सेकेंड थिंग इज द स्किल ऑफ द स्टूडेंट मेकिंग द मेजरमेंट। अब वो जो पर्सन काम कर रहा है, वो जो स्टूडेंट काम कर रहा है, अब वो कितने एक्यूरेसी से काम कर रहा है, कितने इफेक्टिवली वर्क कर रहा है, उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, अगर वो रैंडमली काम कर रहा है, सही से चीजों को जो है वो ऑर्गेनाइज नहीं कर रहा, सही से रिएक्शन नहीं करवा रहा, तो ऑब्वियसली बात है फिर उसमें डिफरेंस आ जाएगा। तो दो मेन फैक्टर है, या तो इंस्ट्रूमेंट में प्रॉब्लम होगी या फिर क्या होगा, ह्यूमन एरर होगा। ठीक है, सेकेंड पैराग्राफ देखो। व्हेन वी यूज अ टूल मेंट फॉर द मेजरमेंट। ठीक है, जब हम कोई भी टूल का इस्तेमाल करते हैं मेजरमेंट के लिए, वी एज्यूम दैट दे गिव अ करेक्ट रिजल्ट। तो हम यही सोचते हैं ना कि इससे रिजल्ट सही आएगा। However, these tool may not always be right. तो ये जो टूल्स हैं ये हमेशा जो है वो सही नहीं होते। सो इन फैक्ट दे हैव एरर। अब दर हकीकत उनमें एरर होता है जो कि नेचुरली अकर होता है, एंड दीज एरर आर कॉल्ड सिस्टमैटिक एरर। ठीक है, जो सिस्टम में एरर होगा, जो नेचुरली होगा, उसको हम बोलेंगे वो है सिस्टमैटिक एरर। और जो ह्यूमन की वजह से होगा, जो इंसान ने सही से परफॉर्म नहीं किया, तो उसके लिए जो एरर का वर्ड हम यूज करते हैं वो है ह्यूमन एरर। ठीक है, so in fact they have the error that naturally occur and these error are called systematic error. अब systematic error कैसे हम remove कर सकते हैं? Systematic error may be removed by adding or subtracting a constant adjustment given to the each measurement. आपको याद है बच्चे फिजिक्स में हमने जो है वो वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज पढ़ा हुआ है। ठीक है, और हमने उसका लीस्ट काउंट पढ़ा हुआ है, ऐसे ही है ना। और हम ये कहते हैं कि अगर उसमें पॉजिटिव या नेगेटिव एरर हो, मतलब अगर इंस्ट्रूमेंट में एरर हो तो हम आंसर में उतनी वैल्यू को प्लस या माइनस करते हैं ताकि हमारे पास जो एंड वाला आंसर है वो सही हो जाए। तो एग्जैक्टली द सेम थिंग यहाँ पर उसने बोली हुई है कि अगर सिस्टम में एरर है तो आप जितना वो एरर है आप उस वैल्यू को क्या करोगे, रिमूव एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग अ कांस्टेंट एडजस्टमेंट। आपके पास जो वो कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट एडजस्टमेंट है, आप उसको मेजरमेंट में ऐड या माइनस करोगे ताकि आपके पास जो है वो फाइनल रिजल्ट आए और सही रिजल्ट आए। ठीक है, सो सिस्टमैटिक एरर अफेक्ट द एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट। तो ऑब्वियसली बात है जो सिस्टमैटिक एरर है वो मेजरमेंट को भी इफेक्ट करेगा, मेजरमेंट की एक्यूरेसी को इफेक्ट करेगा। All these instruments contribute to a systematic error. For example, pipette, burette, and measuring cylinder may deliver the volume slightly different from the one indicated by the graduation. अब आप पिपेट देख लो, ब्यूरेट देख लो, मीरिंग सिलेंडर देख लो, उसके ऊपर रीडिंग लिखी होती है जिसको हम ग्रेजुएशन बोलते हैं। 1 ml है, 2 ml है, 3 ml है, 10 ml है, 15 ml है, ऐसे है। ठीक है, तो इन तीनों की अगर आप ग्रेजुएशन देख लो, उन्होंने कहा है कि जो आप मीरिंग सिलेंडर में वॉल्यूम लोगे दैट माइट बी पॉसिबल कि वो वॉल्यूम जो है जब आप ब्यूरेट में ऐड करोगे तो कुछ पॉइंट का डिफरेंस आ जाए, जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्रेजुएशन उन पे जो रीडिंग लिखी होती है। ठीक है, तो आपने पहले वो वॉल्यूम जो है मीरिंग सिलेंडर में ऐड किया, फिर आपने उसको जो है वो किस में डाल दिया, ब्यूरेट में डाल दिया, तो आप देखोगे कि उसमें कुछ पॉइंट का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, पॉसिबिलिटी है। क्लियर है? तो पॉसिबिलिटी किस वजह से? बाय द ग्रेजुएशन, उनके ऊपर जो मार्किंग की हुई है। अभी हमने पढ़ा है सिस्टमैटिक एरर।
अब दूसरी तरह का एरर कौन सा है? अनदर टाइप ऑफ एरर विच इज अ स्टूडेंट कमिट ड्यूरिंग द मेजरमेंट इज कॉल्ड द रैंडम एरर। ठीक है, रैंडम वर्ड से ही आपको पता चल रहा है कि रैंडमली जो एरर होगा। ठीक है, रैंडम एरर में क्या होता है? रैंडम एरर कॉजेज वन मेजरमेंट टू डिफर स्लाइटली फ्रॉम द नेक्स्ट मेजरमेंट। यानी आपने एक एक्सपेरिमेंट किया, आपने उसमें एक से ज्यादा मेजरमेंट लेनी है। ठीक है, तो जो एक मेजरमेंट आई है वो आपने वहां पे लिख ली। जब आप सेकंड एंड थर्ड मेजरमेंट लोगे तो वो स्लाइटली डिफरेंट होंगी फ्रॉम द फर्स्ट वन। So it comes from the unpredictable changes during the experiment. अब ये किस वजह से होती है? वो unpredictable changes हो सकते हैं। वो कौन कौन से हैं? The main reason of the random error are limitation of the instrument. ठीक है, जो इंस्ट्रूमेंट है वो लिमिटेड होगा, हर चीज के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। सेकेंड पॉइंट, एनवायरमेंटल फैक्टर्स। बहुत ज्यादा उसमें जो है वो डस्ट पार्टिकल्स हैं, जब आप काम कर रहे हो तो वो डस्ट पार्टिकल भी इनटेक उसमें हो रहे हैं, तो मे बी इस वजह से चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, थर्डली एंड स्लाइट वेरिएशन इन द प्रोसीजर। आपने पहले जो काम किया वो एक प्रोसीजर को फॉलो किया, आप दोबारा उसकी रीडिंग ले रहे हो, आप उस प्रोसीजर को थोड़ा सा चेंज कर दोगे तो तब भी रीडिंग के चेंज होने की वजह हो सकती है। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल when we taking a volume reading from the measuring cylinder, ठीक है, measuring cylinder लिया, आप उसमें वॉल्यूम की रीडिंग ले रहे हो। ठीक है, that may be let the volume from the different angle each time। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो कि आप उस वॉल्यूम को डिफरेंट एंगल से जो है वो उसकी रीडिंग चेक कर सकते हो। measuring the masses of the sample on a balance may give you a different values as the surrounding air affect the balance। आप एक mass को measuring balance में measure कर रहे हो। ठीक है, weigh कर रहे हो उसका। अब ऑब्वियस सी बात है, जब आप वे कर रहे हो तो आप 3 दफा अगर उसको वे करोगे तो पॉसिबिलिटी है कि तीनों दफा स्लाइटली चेंज आए। क्यों चेंज आएगा? उसने यहाँ पे बोला है कि चेंज आने का रीजन क्या है? सराउंडिंग एयर इफेक्ट हो सकता है, सराउंडिंग डिस्टर्बेंस हो सकती है, डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं जो वहां पे आ जाएंगे। ठीक है, अ रैंडम एरर कैन ऑफन डिटरमिन द प्रोसीजन ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। The goal of any experiment is to obtain the accurate and precise result। हम जो भी काम करते हैं, जो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, हमारा मेन कंसर्न क्या होता है कि जो भी हमारी रीडिंग आए वो एक्यूरेट एंड प्रिसाइज होनी चाहिए। हम देखते हैं कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन बेसिकली है क्या। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन आर बोथ वेज टू मेजर द करेक्टनेस ऑफ द रिजल्ट्स। ठीक है, तो रिजल्ट्स की करेक्टनेस आप इससे मेजर कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल दे आर यूज्ड इंटरचेंजेबल इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, तो हम आगे पढ़ते हैं कि एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन बेसिकली होता क्या है। Accuracy measures how close results to the true or non values। ठीक है, आपके पास एक ओरिजिनल वैल्यू है। ठीक है, आप जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आप अपने एक्सपेरिमेंट की वैल्यू उस ओरिजिनल वैल्यू से कंपेयर कर रहे हो, तो आपने ये देखना है कि आपका रिजल्ट ओरिजिनल वैल्यू से कितना क्लोज है। ठीक है, हाउ क्लोज द रिजल्ट्स आर टू द ट्रू और नॉन वैल्यूज। फॉर एग्जाम्पल द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इज 26 cm cube। A student measure its volume 3 times and find the result is 27 cm cube। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? The student is not accurate because he has not calculated the exact result। ठीक है, तो स्टूडेंट की जो रीडिंग है वो एक्यूरेट नहीं है बिकॉज उसने एक्यूरेट रिजल्ट फाइंड नहीं किया। तो एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है? जो क्लोज टू द नॉन वैल्यूज हो। अब नेक्स्ट है बच्चों प्रिसीजन। द क्लोजनेस ऑफ द टू और मोर मेजरमेंट्स टू ईच अदर इज कॉल्ड द प्रिसीजन। ऊपर एक्यूरेसी में क्या था? हाउ क्लोज द रिजल्ट्स आर टू द ट्रू वैल्यू। ठीक है, और जो प्रिसीजन है वो क्या है? द क्लोजनेस ऑफ द टू और मोर मेजरमेंट्स। तो दो या दो से ज्यादा मेजरमेंट की जो क्लोजनेस होगी उसको हम क्या बोलेंगे? वो है प्रिसीजन। फॉर एग्जाम्पल इफ यू वे अ गिवन सब्सटेंस 5 टाइम, आपके पास एक वेट है किसी चीज का, आप उसको 5 टाइम जो है वो वे कर रहे हो। ठीक है, एंड एवरी टाइम यू गेट 3.2 kg रीडिंग, और पांचों की पांचों दफा आपने रीडिंग जो है वो यही आपको मिली है, दैट इज 3.2 kg। ठीक है, देन योर मेजरमेंट इज प्रिसाइज बट नॉट नेसेसरली एक्यूरेट। प्रिसीजन इज एन इंडिपेंडेंट ऑफ एक्यूरेसी। तो प्रिसीजन क्या है? ये इंडिपेंडेंट है। अ स्टूडेंट मे बी एक्यूरेट बट नॉट प्रिसाइज। द एग्जैक्ट mass ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 20 ग्राम। तो एक ऑब्जेक्ट है, उसका mass है 20 ग्राम। अ स्टूडेंट मेजर इट एंड टेक 3 रीडिंग्स एज 17.3, 17.4 एंड 17.2। ठीक है, तो स्टूडेंट इसको मेजर कर रहा है, उसने 3 रीडिंग ली और तीनों रीडिंग यहाँ पे मेंशन है। द स्टूडेंट इज कंसीडर्ड एज प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट। ठीक है, तो ये प्रिसीजन है ना, क्लोज वैल्यूज हैं, 2 to 3 मेजरमेंट है जो क्लोज है। तो स्टूडेंट प्रिसाइज है बट एक्यूरेट नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है वैल्यू। सो सिमिलरली अनदर स्टूडेंट मेजर द mass ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसी तरह और स्टूडेंट है, उसने सेम ऑब्जेक्ट का जो है वो mass मेजर किया एंड गेट्स द रीडिंग ऑफ 19.8, 20.5, 19.6। द सेकेंड स्टूडेंट आर मोर एक्यूरेट बट नॉट प्रिसाइज। देखो ना, क्लोज टू द ओरिजिनल वैल्यू है, 20 है ना, तो 20 के करीब करीब ही है। 19.8 को राउंड करो, राउंड ऑफ करो, ये भी 20 है। 20.5 भी क्लोज टू 20 है। 19.6 को राउंड ऑफ करो, वो भी
20 ही है। तो जो सेकंड स्टूडेंट है वो एक्यूरेट होगा बट प्रिसाइज नहीं होगा। ठीक है, तो ये था बच्चों चैप्टर 12 का हमारा लास्ट टॉपिक। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर स्टिल कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।